वालेकुम, लवली इवनिंग हियर। और आज जो है वो हम सब मिल के कुछ यार्ड का काम करेंगे। तो ये हमारा यंगेस्ट है जियान जो है। जियान से हेलो। Hello. जिदान से हेलो। Hello. लुक अप, शो योर फेस, से हेलो। Hello. I'm done. एंड तलहा एंड माई सेल्फ। इफ यू अगर आप यहाँ देखें तो ये एक बड़ी सारी हीप बनी हुई है मल्च की, जो काफ़ी ऊंची होगी। और एक्चुअली वहाँ एक छोटी सी लो डिश टाइप बन गई है, जिसके लिए जहाँ पानी जाके खड़ा हो जाता है। एंड व्हाट वी इंटेंड इज़ कि हम इस हीप को जो है यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद जो है ना इसमें नई मल्च डालेंगे, ताकि ये जगह भी साफ़ सुथरी हो जाए। बहुत ज़्यादा बग्स हैं बाहर, मतलब बात करते मुंह खोलते बग अंदर चला जाता है। और ये बहुत सारे लोग यहाँ से जब पाकिस्तान जाते हैं बड़ा शोर करते हैं कि यहाँ बग्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ आप मुंह नहीं खोल सकते और चाय नहीं पी सकते, इतनी ज़्यादा बग्स हैं। सो ये देखिए मेरी चाय के बीच में भी बग्स गिरने का खतरा है। सो कुछ चीज़ें हमने सेव भी करनी है। अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली ये वायर है। ये बेसिकली जब हम अपने लॉन मोवर जो है वो रोबोटिक वाला जो उसके लिए जब एरिया सेट करते हैं तो ये वायर्स लगाते हैं। और ये वायर्स जो है ना ये बेसिकली इसमें से अगर आप देखें तो ये साथ रन कर रही है। तो हमने इन वायर्स को भी बचाना है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ देखें तो इस एरिया में काफ़ी सारा एक बड़ा सारा डिप है। सो हम ये मल्चिंग सारी की सारी जो है ना वहाँ से उठा के बेसिकली इस जगह पे डाल देंगे। सो खुद ही रॉट हो जाएगी और इंशाल्लाह जो है वो ये जगह भी थोड़ी सी लेवल नज़र आनी चाहिए। सो ये वाला जो हीप है ना ये हमने अभी ख़त्म करनी है। ये बड़े दो खूबसूरत जापानीज़ मैपल्स के दरख्त हैं। एक जो है वो टेराकोटा के रंग का बन जाता है और ये ग्रीन है। तो बड़े अच्छे फैंसी प्लांट्स हैं जो यहाँ लगे हुए हैं। तो हर साल मैं पिछले साल भी आया था तो इनकी प्रूनिंग की थी, और इस साल इनकी जो अम्ब्रेलाज हैं वो ज़्यादा अच्छी बनी हुई हैं, क्योंकि प्रूनिंग का इफेक्ट जो है ना वो पड़ता है पौधे पे। सो तला ये इसमें से सब लाइट्स निकाल लेना, सब लाइट्स निकाल लें। सो अब ये देखें कि जियान जो है ना वो भी काम कर रहा है। जियान व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? गार्डन वर्क। सो whose garden is this? Tala Chachu's. Will Tala Chachu pay you for this work? Yes. Did you make a deal with him? How much he has to pay you? For 20. 20. So Ziyan is very clear कि $20 लेगा। तो काम जो है ना अमेरिका में लेबर जो है वो सस्ती नहीं है। तो ये देखें जी आज हमारा काम चल रहा है। और अब ये है कि मैं इनको बकेट्स खाली करके दूंगा, ताकि पहले मैं अपनी चाय यहाँ रख लूँ ताकि मेरी चाय ख़राब ना हो जाए। तला इधर लाओ, तला इधर लाओ, तला। सो जो है वो तला ने बकेट्स जो हैं वो भर के तला जो है ना वो छोड़ा है पीछे। इसमें घास में काफ़ी सारी वीड्स हैं। प्रॉबेबली कोई अच्छा सा एक वीड्स का स्प्रे भी करना पड़ेगा। एक्चुअली एक गार्डन अगर आपके नेबरहुड में जो है वो नेग्लेक्ट हो जाए तो जो घास है अच्छा वाला वो दबना शुरू हो जाए तो फिर वीड्स जो है ना वो सरफेस निकाल लेती हैं। अब एक्चुअली ये जो मल्च पुरानी हम निकाल रहे हैं वहाँ से वो इन जगहों पे डालेंगे, क्योंकि यहाँ जो है ना वो हमारा जो रोबोट है वो आके फंस जाता है। सो प्रॉबेबली इसको इस तरह हम फ्लैटन करेंगे और ये जो है ये बेहतर हो जाएगा। सो ये कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है, इसको हम इधर साइड पे चला देंगे। सो ये लास्ट टाइम भी हमने इसको लेवल किया था, तो अभी ये दोबारा लेवल हो जाएगा। सो पाँव से ये देखें आप मज़े का लेवल हो रहा है।
तो ये जो आके रूट्स के साथ जो है ना उसके व्हील फंसते हैं। अगर आप ये देखें यहाँ भी रूट्स निकली हुई हैं। तो ये थोड़ा सा इसको जो पुरानी मल्च है वो ये इंशाल्लाह यहीं रॉट हो जाएगी। इस पर बैक्टीरियल और फंगस का एक्शन होगा तो ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी और अच्छी जरखेज़ी भी ले आएगी। ये खूबसूरत सा डेक बना हुआ है। कुछ हमने डेक पे भी काम करना है। ये डेक की साइड की स्कर्टिंग उखड़ी हुई है तो ये भी हम में भी इस काम में फंस जाएंगे तो शायद ना कर सके आज। मगर ये है कि सब्सिक्वेंटली हम इसके लिए नेल्स का बंदोबस्त करेंगे और इसकी नेल से फिनिशिंग भी करेंगे। ये टायर्स जो है ना ये पिछले साल मैंने इसमें कुछ टोमेटोज़ और बाकी कुछ चीज़ें लगाई थी जो कि ख़त्म हो गई हैं। बेसिकली ख़त्म होना, एक तो सर्दी का मौसम आता है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरा ये कि जो है वो डियर बहुत आते हैं, हिरन बहुत आते हैं और वो जो है ना वो काफ़ी इस जगह की तबाही कर लेती हैं। तो भी वापस चल के देखते हैं कि हमारा गैंग कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये देखें जी जियान जो है ना वो भर रहा है। जियान डू इट क्विकली। Zidan, come back. Zidan, come back. Do the work here. It's okay. Make the. Zidan, fill buckets with this one. I'm out of trouble now. No. You take, Okay. You take the big one here. You take the big one. No, I don't want to take the big one. Hey, that was my देखें ना dog. मजे का trying to make काम हो रहा है। One more. How you taking all my dog? ये जो ना ये बच्चों का बेसिकली बड़ा अच्छा इंटरेस्ट भी बनता है इस चीज़ से। आप देखेंगे जियान का साइज़ देखें और बेलचे से वो कुछ ना कुछ निकाल के जो है वो गार्डन वर्क में कंट्रीब्यूट करे। तो जियान जो है इज़ लाइक 4 years, ज़िदान इज़ लिटिल मोर देन 6 years। तो तला और मैं जो है ना दोनों 18 पे हैं। No, Zidan, don't spread it like that. We have to do it. We have to do it with a lot of care. Okay? We're not going to make mess here. It's wild. No, don't mess up the wire. Zidan, don't touch the wire. Hey, Zidan, you missed Zidan, the bottom. Wait, Zidan. tell him about the bottom. Zidan, do scrapping here. Do scrapping over here. Scrap here. Yes. Scrap over here. So ये देखें ना इसमें एक तो ये है कि ये प्लांट्स जो है ना उनकी रूट्स भी आ गई हैं। तो ये थोड़ी सी स्क्रैपिंग करेंगे तो ये रूट्स भी थोड़ी सी डेड हो जाएंगी और निकल के इनके कुछ पीसेस हो जाएंगे तो ये ज़्यादा जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह वर्क फोर्स में भी Help me देखें। help Zidan. This is a big pile. It's a big pile, yes. So heavy. I can do the hard work. Dig up. तो ये आपको अभी जब ये इंशाल्लाह फिनिश करेंगे इसकी मल्चिंग करेंगे तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे कैसे है। तो जो भी ये चीज़ है जो आप नेचर से हट के बनाते हैं तो उसकी आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जो नेचर के वेज में होती है वो नेचर के तरीके से चलती है। फिर आपको उसको खूबसूरत बनाने के बजाय उसको उसी पे छोड़ना पड़ता है कि वो अपनी मर्ज़ी का काम जो है वो नेचर करती रहे। अगर आपने खुद मेहनत से करना है तो फिर आपको उसको हर साल हर वक्त जो है ना वो मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हरंडन है, वर्जीनिया का एक सिटी है यूएस में और तलहा जो है ना owns दिस हाउस माशाल्लाह। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि इस जगह पे हम अपना इफेक्ट जनरेट करेंगे फिर आपसे मैं शेयर भी करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये जो है वो तला ने ये डिगिंग की है शॉवल से। अब ज़िदान कोशिश कर रहे हैं। ज़िदान इट्स हार्ड टू डू इट हियर, यू हैव टू गो इंच बाय इंच। ओके, you can do it here but not over there. Okay, so you have to move back inch by inch. Oh no. All done, man. So Zian is collecting all the
mulch, loose mulch. He is using a leaf rack. Don't mess up the plant, okay? Oh, wait, wait, wait. तो भाई यहाँ थोड़ा सा कर लो वाला काम खत्म नहीं होना तो तो अगेन जो बकेट्स हमने भरी हैं वो अभी हम किसी नई जगह पे डालते जाएंगे। तो बेसिक पर्पस ये है कि जो हमारा है रोबोटिक लॉन मोवर जो है ना वो सही चले। सो ये देखेंगे अभी हमने यहाँ गिराई है, इसको पाँव से हम ऐसे लेवल कर देंगे और इसकी रूट जो बेसिकली टायर को ऊपर चलने नहीं देती वो रूट देखें आप आस्ता आस्ता घूम जाएगी। थोड़ा सा इसको और माल चाहिए। ये देखें यहाँ से ये रूट कवर होगी, ये वाली जगह रहती है। और ये देखें ज़िदान एक और बाल्टी भर के लिए। No, I don't need any help. Yeah, you don't need any help. Can you please yeah, throw over here. Okay, turn it. So ज़िदान साहब कहते हैं कि जी हमें किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं, मैं खुद करूँगा। Thank you ज़िदान। Bring more, bring more. Bring more, dear. So ये देखिए ये जो ढेर लगा था इंशाल्लाह ये जो है हमारी इस जगह को कवर करेगा। तो ये जगह काफ़ी हद तक कवर होगी। ये देखिए की है वो ये कि आपने अपने बच्चों को ना गार्डनिंग से और जो नेचर की चीज़ें उनके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी देखें ये अभी ज़यान जो है ना ये भी शोर कर रहा है कि जी मेरी बकेट बढ़ाएं। ज़िदान वांट्स कि जी उसकी बकेट भरी जाए। तला बकेट भर दो इनको। हैं? ये ज़ियान जो है वो कोशिश करे मगर ये ज़ियान की कैपेसिटी से ज़्यादा सख्त जगह है तो प्रॉब्ली ज़ियान से ये नहीं होगी। ओके ज़ियान take your bucket closer to Chachu so that he can fill it. Yeah, because mine is always filled up and it's too heavy. Yeah, great. Okay, ज़ियान. Okay, put it down here. Put it. No, not here. No, I don't. No, we need it somewhere else. Put To some other places. We need to put it here and over here also. Okay. I want to dump it. So okay, dump it here. Dump it over here. Yes, over here. So बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो बच्चों को ये चीज़ें समझ भी लगती हैं। ठीक है जी। अब ये देखें ये लिप्सी बनी है तो इसको मैंने ये देखें यहाँ तो ये बड़ी क्लियर जो है ना ये देखें 4 इंच की तकरीबन फॉल है ना। तो यहाँ से जो लॉन मोवर है रोबोटिक वाला वो क्लाइम नहीं कर सकता। तो होपफुली इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा जब ये मल्च अपनी जगह पे बैठेगी। मल्च भी है और उसमें मड भी है। एक अच्छा सा मीडियम बन रहा है। थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट लगता है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद हमारा ये कल प्रोजेक्ट मुकेगा क्योंकि इसमें अभी हमने नई मल्च लानी है जो कि उस जगह पे फिल करेंगे। उसके साथ जो है एक शीट है बेसिकली डालनी है ताकि इसमें वीड्स ना निकलें। तो ये देखें सामने शीट पड़ी हुई है तो ये शीट काट के इसमें भरी कर देंगे ताकि इसका जो रूट स्टॉक है जो इन दरख्तों का जो है ना उसको हम स्प्राउट करने से रोक सकें। सो बच्चों का देखिए इंटरेस्ट कितना है कि तकरीबन पिछले 1 घंटे से बच्चे इसी तरह साफ काम में लगे और इनकी कोई थकन नहीं है या कोई इससे एक अपेरेंट कोई एक फटीग या कोई डिसइंटरेस्ट नहीं है।
तो अपने बच्चों को ज़रूर इन कामों में लगाया करें। Okay, looks like I'm going this way. बहुत शुक्रिया आपका। थदाल ऑर्गेनिक फार्म को मैं मिस करता हूँ। बढ़िया कि यहाँ भी छोटा मोटा काम हम करते रहते हैं। तो Yeah, one more scoop. Come Come on, closer. kid. no, let him put one more scoop, another scoop, yeah. So we Okay, now take it. Let's Zid- go. so ज़िदान की ख्वाहिश है कि मैं इसको उठा के ले जाऊँ और ज़िदान खुद डंप करे इसको। So ज़िदान साहब जो है ना दादा से मेहनत करा रहे हैं। So I miss my farm और ये है कि यहाँ भी मेरा दिल लगा रहता है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो बच्चों के पास तो हर वक्त मैं कुछ ना कुछ Put the bucket. हर वक्त ही करता रहता हूँ। डंप इट हियर। बाबा यहाँ पे भी थोड़ा सा डाल देना। जी बेटा डाल दूंगा। अभी वो लॉन और बाकी से सकता है। अभी बहुत मिट्टी है, डाल दूंगा। नहीं होता मैं फिर और भी निकाल लिया तो टाइम नहीं है। और मेरा हो गया तो हमारा आधा काम रह जाना। सो बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो फ्यूचर के लिए सीखेंगे और ये चीज़ें जो है ना, ये शौक़ और ये काम जो है, तरीके जो है ना, हमने अपनी आने वाली नस्लों को आगे पास करने। तो हैप्पी गार्डनिंग, स्टे ट्यून्ड। थदाल ऑर्गेनिक फार्म नहीं है तो कोई हमारे छोटे छोटे ऑफ शूट्स आपको नज़र आएंगे 7 समुंदर पार अमेरिका में, तो वहाँ भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।